मैं हूं योग प्रशिक्षक सत्यनारायण जाट और आप देख रहे हैं सत्य योगा। जब भी कोई इंसान कामयाब होता है, सफल होता है, तो उस सफलता के पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है। ईश्वर की कृपा होती है, माता पिता का आशीर्वाद होता है, अपनों का प्यार होता है। मैं भी आज अपने 57वें वर्ष के घाट के ऊपर, यानी कि 57वें जन्मदिन के ऊपर मैं उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे इस जीवन को खूबसूरत बनाने में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दिया है। यहाँ तक पहुँचना उस परम पिता परमेश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं है। माता पिता का आशीर्वाद भरपूर रहा, बड़ों का आशीर्वाद रहा, बच्चों का प्यार रहा और साथियों का स्नेह रहा। यहाँ तक कि यात्रा में जीवन का जो दौर गुजरा है, उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है, वो हर एक की जीवन में संघर्ष होता है। एक साधारण से गांव से निकलकर, एक छोटे से परिवार से निकलकर पुलिस अधिकारी बनने के सपने लेकर जब मैं निकला था, तो सामने सिर्फ मेरा ध्येय था कि मुझे पुलिस अधिकारी बनना है। राहें कठिन थी, अंधकार था, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में एक आशा का चिराग था, जला हुआ था, जिसकी रोशनी में 21 साल पूरे करने के बाद मैंने अपने उद्देश्य को, अपने मकसद और ध्येय को प्राप्त किया। उसके बाद मेरी यात्रा अनंत जारी है। आज मैंने जीवन के 57 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन 57 वर्ष पूरे करने पर मैं जो वीडियो आज बना रहा हूँ, उसका हेडिंग है, उसका टाइटल है, शीर्षक है अब तक 57 योग के संग। मैं 57 आसन आज आपको करके दिखाऊंगा। आसनों के बारे में विस्तृत विवरण नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 57 आसन हम करेंगे। 57 आसन को मैंने 3 भागों में बांटा है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के तुरंत बाद वो लेटा हुआ होता है, या तो पीठ के बल लेटता है या पेट के बल लेटता है। तो पहले मेरे जो 19 आसन है वो पेट और पीठ के बल किए जाने वाले आसन होंगे। उसके बाद में बच्चा घुटनों के बल चलने लगता है, बैठने लगता है। तो अगले मेरे 19 जो आसन होंगे वो बैठ कर किए जाने वाले या इधर उधर मुड़ कर ट्विस्ट करने वाले आसन होंगे। उसके बाद में बच्चा जीवन की रफ्तार में आता है, खड़ा होता है और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करता है। तो मेरे अगले जो 19 आसन होंगे वो खड़े होकर और विभिन्न तरह से किए जाने वाले आसन होंगे। तो इस तरह से आज ये 57 आसनों का एक कॉम्बो पैक है, जिसमें तमाम वो सब आसन आपको मिलेंगे जिन आसनों को आप इधर उधर ढूंढते हैं। बहुत खूबसूरती से आप इस चीज़ को देखें और आनंद लें इस चीज़ का। मेरा ये मानना है कि जीवन में यदि आपको सुखी रहना है, आनंद अनुभव करना है, तो जीवन में देना सीखें, क्योंकि देने वाला हमेशा आनंद में रहता है और जो लेने वाला, छीनने वाला हमेशा दुखी होता है। आप दीजिए दुनिया को। आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान बांटिए, आप अनुभव है तो अनुभव दीजिए, सहयोग दीजिए, और भी नहीं है तो लोगों को मुस्कुराहट दीजिए, लेकिन जीवन में कुछ दीजिए। आप देंगे तो देने का जो आनंद है उसका अनुभव आप स्वयं कर सकते हैं। कोरोना काल में जब लोग बहुत शंकित थे और दुखी थे, डर में थे, उस वक्त मैंने एक जज्बा तैयार किया कि मुझे कुछ विशेष करना है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 2020 में कोरोना काल में सब सारे इंसान डरे हुए थे। उस वक्त मैंने अंदर ठाना कि मुझे कुछ विशेष करना है। 55 साल की उम्र में मैंने योगा का कोर्स किया। मेरे साथ में अधिकांश बच्चे थे, शायद उम्र दराज व्यक्तियों में मैं ही था। तो उस दौरान मैंने इसका आनंद भी लिया और उस समय को इस तरह से गुजरा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो आइए आज हम ये जो कॉम्बो पैक है अब तक 57 योग के संग, तो उसकी हम शुरुआत करते हैं। पहले 19 जो आसन है हम करेंगे लेटकर, पीठ के बल या पेट के बल। तो इस श्रेणी में सबसे पहला आसन है एक पाद उत्तानासन, पीठ और पेट के बल किए जाने वाले आसन। इसके लिए हम पीठ के बल इस तरह लेट जाएंगे, धीरे धीरे एक पैर को उठाएंगे, सांस लेते हुए वापस, फिर दूसरे पैर से वापस, एक पाद उत्तानासन,
दूसरा है उत्तान पादासन। इसके लिए उसी तरह से आप लेट जाएंगे, दोनों पैरों को श्वास लेने के साथ तो उत्तान पादासन के लिए उसी तरह से पीठ के बल आप लेट जाएंगे, धीरे धीरे श्वास लेने के साथ पैरों को जमीन से 45 डिग्री तक ले जाएंगे। इस तरह सांस रोकेंगे, पैरों को रोकेंगे, सांस छोड़ेंगे, पैरों को छोड़ेंगे। ये था उत्तान पादासन। अब तीसरा है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए उसी तरह से आप पीठ के बल इस तरह से लेट जाएंगे, पैर को इस तरह से पकड़ेंगे, टच करेंगे, सांस छोड़ेंगे, दूसरे पैर से दोनों पैर से ये था पवन मुक्त आसन। अगला आसन है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए उसी तरह से पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों घुटनों को इस तरह से बेंड करेंगे और धीरे धीरे कमर से ऊपर वाले हिस्से को ऊपर उठाएंगे। सांस रुकावा रहेगा यहाँ पर। सेतुबंध आसन। अब अगला आसन है एक पाद सेतुबंध आसन। इसके लिए उसी तरह से पहले सेतुबंध आसन लगाएंगे, सेतुबंध आसन जैसे अभी अपन ने किया था। एक पाद में फिर आप धीरे धीरे एक पैर को सीधे आगे से ऊपर ले जाएंगे, एक पाद सेतुबंध आसन। धीरे धीरे वापस। अगला आसन है सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए उसी तरह से आप पीठ के बल ही रहेंगे, धीरे धीरे सांस लेने के साथ पैरों को ऊपर उठाना, हाथों के सपोर्ट से कंधों के बल आ जाना। यहाँ पर आपकी ब्रीथिंग नॉर्मल, धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते। ये था सर्वांगासन। अगला आसन है अर्धहलासन। अर्धहलासन के लिए फिर आप पीठ के बल आ जाएंगे, इस तरह धीरे धीरे सांस लेंगे और दोनों पैरों को जमीन से पकड़ेंगे। सांस लेते हुए जाइए। ये अर्धहलासन। पाँव को खींचिए, घुटने टाइट रहेंगे, आपकी नजर पैर के अंगूठे के ऊपर। सांस रोकेंगे, अब सांस छोड़ेंगे, पैरों को नीचे ले जाएंगे। अर्धहलासन। इसके बाद है पूर्ण हलासन। पूर्ण हलासन के लिए उसी तरह से धीरे धीरे पैरों को सांस लेने के साथ में ऊपर उठाएंगे और पीछे ले जाएंगे, जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे। ये था पूर्ण हलासन। अब एक पाद हलासन। एक पाद हलासन में उसी तरह से पहले आपको पूर्ण हलासन करना है। ऐसे एक बार एक पैर ऊपर ले जाएंगे, ये था एक पाद हलासन। अब उसके बाद में हम करेंगे पेट के बल। पेट के बल सबसे पहला आसन है शलभासन। शलभासन के लिए दोनों हाथों को इस तरह लाएंगे साइड में, यहां से मुट्ठी बंद करेंगे, जांघ के नीचे रखेंगे और दोनों पैरों को सांस लेने के साथ में धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। सांस रोकेंगे, सांस छोड़ेंगे, वापिस। ये था शलभासन। इससे आगे आसन है भुजंगासन।
भुजंगासन के लिए ये इस तरह पैर टाइट रहेंगे, कमर के ऊपर कैसा ऊपर उठाएंगे, यह है भुजंगासन। इसके बाद में तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन के लिए यहीं से आप पहले भुजंगासन करेंगे, फिर अपने बाईं तरफ से पीछे दाहिने पैर को देखने की कोशिश करेंगे, इसी तरह से दूसरी तरफ से करेंगे। अगला आसन है भुजंगासन, धनुरासन। धनुरासन के लिए यहीं से दोनों पैरों को बेंड करेंगे, हाथ उससे पकड़ेंगे, फिर सांस लेने के साथ वापिस धनुरासन। इसके बाद में नौकासन। नौकासन के लिए फिर पीठ बला देंगे, पैरों को ऊपर उठाएंगे और आप तुमको दीप दीजिए। नौकासन, यह सांस रुका हुआ, धीरे धीरे वापिस। यह था नौकासन। अब जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन के लिए आप दोनों पैर इस तरह सामने रखेंगे, बाएं पैर को आपके जांघ के जॉइंट के ऊपर इस तरह से गुद्दा और अंडाशय के बीच में आगे धीरे धीरे दोनों हाथों से पैर को पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे आपके ललाट या नाक को घुटने से टच करें, जाते हुए सांस छोड़ेंगे। जानु शीर्षासन। अब अगला आसन है अर्धवक्रासन। अर्धवक्रासन के लिए आप इसी तरह बैठेंगे, एक किसी भी एक पैर को, जैसे दाहिने पैर को इसके बाहर लेके बाएं हाथ को यहां से पकड़ेंगे ये, और दाहिने हाथ को पीछे 180 डिग्री पीछे देखेंगे। धीरे धीरे वापस पीछे जाते वक्त सांस लेंगे, सांस रोकेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे। ये था अर्धवक्रासन। अब है अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन के लिए आप इस तरह से एक पैर के ऊपर बैठे, किसी भी पैर को, जैसे मैं दाहिने पैर को इसके बाहर की तरफ ले गया, यहाँ से बाएं हाथ से इस तरह पकड़े इसको। अब दाहिने हाथ को धीरे धीरे पीछे कमर की तरफ पीछे देखें, सांस रुका हो, सांस छोड़े। अगला आसन है मेरु वक्रासन। मेरु वक्रासन के लिए इसी तरह आप बैठे, किसी भी एक पैर को, जैसे बाएं पैर को मैं इस तरह से बाहर ले लिया, अब दूसरी तरफ पीछे पूरा ट्विस्ट करना है। ये मेरु वक्रासन। इसी तरह फिर दूसरे पैर से करना। अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन, जो कि इस सीरीज का आखिरी आसन है, यानी कि 19वां आसन पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए आप इस तरह से बैठेंगे, धीरे धीरे आगे झुकेंगे, हाथों को टच करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और धीरे धीरे अपने नाक को घुटनों से टच करेंगे। तो ये थे पहली सीरीज के 19 आसन। तो आगे हमारी जो दूसरी श्रेणी है उसके अंदर जितने भी हम 19 आसन करेंगे वो सारे आसन बैठ के किए जाने वाले आसन हैं। तो इस श्रेणी में सबसे पहला आसन है सुखासन। सुखासन के लिए जैसे आप आलते पालते मार के बैठते हैं उसी तरह से, बस इसमें ध्यान रखने की बात है कि कोशिश करें आपकी घुटने जमीन पर टच करें, कमर आपकी सीधी रहे, नजर सामने और आंखें बंद भी कर सकते हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल। ये सुखासन। इसके बाद में सिद्धासन। सिद्धासन के लिए आप अपने पैर को, दाहिने पैर को पिंडली और जंघा के बीच में रखें, इसी तरह से अंदर पिंडली और जंघा के बीच में रखें, घुटने आपके जमीन से टच, कमर आपकी सीधी, हाथ आपके एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर, नजर आपकी सामने या बंद भी रख सकते, ब्रीदिंग नॉर्मल रखें, आती और जाती हुई सांस के ऊपर ध्यान। सिद्धासन। आगे है पद्मासन। पद्मासन के लिए कोई भी एक पैर, जैसे दाहिना पैर में उठा के यहाँ रख लिया और दूसरे पैर को उठा के यहाँ पर रखें, ये घुटने आपके
जमीन को छूते हुए रहें, कमर आपकी सीधी, रीढ़ आपकी सीधी, कंधे आपके चौरस, नज़र आपके सामने, बंद भी रख सकते हैं और आती और जाती हुई सांस के ऊपर ध्यान रखें। गहराई से सांस लें। पद्मासन। इसके बाद में है उत्थित पद्मासन। उत्थित पद्मासन के लिए आप इसी तरह पद्मासन में रहें, यहीं से हाथ आपके साइड में और लंबा सांस लें, सांस छोड़ें, उसके साथ में पैरों को ऊपर उठाएं। सांस और कवर रहेगा तो उत्थित पद्मासन। इसके आगे है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। इस तरह से दोनों हाथ के पीछे से यहाँ से इस तरह से पकड़ लेंगे और धीरे धीरे आगे झुकेंगे और आपके नाक के ललाट को जमीन से टच करेंगे। योग मुद्रासन। इसके बाद में है बालासन। बालासन के लिए इसी तरह से जैसे आप अभी वज्रासन में बैठे, आगे धीरे धीरे आगे झुकेंगे, हाथ यहाँ पर रहेंगे और ये साइड में इस तरह, ये मतलब आपके दोनों हाथ पूरे जमीन पे जाते हुए सांस छोड़ेंगे। अब सांस नॉर्मल। ये था बालासन। बालासन के बाद में मंडूकासन। मंडूकासन में इसी तरह से बैठे हुए दोनों हाथों की जो मुट्ठी हैं कुदरती तौर पर बंद करें, यहाँ पर रखें और धीरे धीरे आगे जाएं और ललाट को जमीन से टच करें। जाते हुए सांस को छोड़ना, आते हुए सांस को लेना। ये था मंडूकासन। अब है बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन को हम तितली आसन भी कहते हैं। इसके लिए आप इस तरह दोनों पैरों को यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से पकड़े, धीरे धीरे आगे झुके, सांस छोड़े, ये और आपके ललाट को दोनों पैरों को पकड़ना। ये बद्ध कोणासन या तितली आसन। आगे है शशांक आसन। शशांक आसन इसी तरह से वज्रासन में बैठे, धीरे धीरे हाथों को आगे ले जाए, ललाट को जमीन से वापिस जाते हुए सांस छोड़े, आते हुए सांस लें। ये था शशांक आसन। अब है सिंहासन। इसके लिए इस तरह से आप पैरों को खोलें, दोनों हाथों को इसके नीचे रखें, जैसे शेर सिंह दहाड़ करता उसी तरह से जीभ निकालेंगे और अपनी जो सांस है मुंह और नाक से छोड़ेंगे, आवाज करेंगे, आंखें खोल के इस तरह से रखेंगे, विभत्स चेहरा रखेंगे। ये सिंहासन। अब है भद्रासन। भद्रासन के लिए आप जैसे वज्रासन में बैठे उसी तरह से आप जितना पाँव खोल सकते हैं पाँव खोलेंगे ये, और आप अपने इस तरह से तलवों के ऊपर इस तरह बैठेंगे। ये है भद्रासन। इसके बाद वीरासन। वीरासन में इसी तरह से वज्रासन में बैठेंगे, दोनों घुटने मिलाएंगे और दोनों पैर साइड में करेंगे, नीचे बैठ जाएंगे इस तरह से। दोनों आपके पैर साइड में है यहाँ से। अब एक तो इसमें करने का तरीका है ये भी वीरासन है और ये भी वीरासन, दोनों तरह से आप कर सकते हैं वीरासन। आगे है गोमुखासन। गोमुखासन के लिए आप किसी एक पैर पे इस तरह से ये बैठे, उसके बाद दूसरे पैर को उस पैर के ऊपर ले जाए इस तरह से, दोनों घुटने एक सीधाई में रहें, जो पैर ऊपर है उसके विपरीत हाथ ऊपर ले जाए। ये अब ये पोजीशन है पीछे, ये रहेगी इस तरह से। आप दूसरे हाथ से करें, ये था गोमुखासन। अब दूसरा वज्रासन। वज्रासन सीधा ही, दोनों घुटने मिला के रखें, कमर आपकी सीधी रहेगी, नजर आपके सामने, हाथ आपके आगे, गहरी लंबी सांस ले, सांस छोड़े। वज्रासन। इसके आगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन के लिए आप इसी वज्रासन से धीरे धीरे पीछे जाएं, हाथों की मदद लेते हुए लेट जाएं। हाथ आप यह भी रख सकते हैं, या फिर ब्रीदिंग आपका नॉर्मल है,
ये है सुप्त वज्रासन। आगे है मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए आप पद्मासन लगाएं पहले इस तरह से, उसके बाद में हाथों की मदद से धीरे धीरे पीछे लेट जाए। ये हाथ आप यहाँ भी रख सकते हैं, हाथ आप यहाँ भी रख सकते हैं। कमर आपकी जमीन से ऊपर उठी रहे, धीरे धीरे हाथों की मदद से वापस। ये सब मत्स्यासन। आगे है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए इस तरह से आप यहीं से आप पीछे खींच के रखिए चेस्ट अपनी। उष्ट्रासन। अब है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन के लिए यहीं से आप वज्रासन में आगे हाथों को आगे लेके ये इसको कैट पोज ही बोलते हैं, मार्जरी आसन। इसके बाद में इस श्रेणी का अंतिम आसन है, यानी 38वां आसन। इस श्रेणी का 19वां आसन उद्राकर्षण आसन। उद्राकर्षण के लिए यहीं से ये इस तरह से पेट की आंतरिक सफाई के दौरान जिस तरह तब इसको किया जाता है, यहाँ से इसको पूरा आगे ले देंगे, पीछे दे देंगे। तो ये थे बैठ कर किए जाने वाले 19 आसन। तो तीसरी श्रेणी का पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आप इस तरह से कंधे की चौड़ाई में पाँव रख के खड़े रहेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस। इधर ताड़ासन। अगला है तीर्थ ताड़ासन। तीर्थ ताड़ासन में हम इसी तरह से धीरे धीरे हाथों को ले जाएंगे। आप इधर झुकते हुए सांस छोड़ेंगे। तीर्थ ताड़ासन। अब वृक्षासन। वृक्षासन के लिए यहीं से वृक्षासन। इसके आगे है गरुड़ासन। गरुड़ासन के लिए यहीं से गरुड़ासन। इसके बाद नटराजासन। नटराजासन के लिए यहीं से नटराजासन। नटराजासन के बाद में है अगला है पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए या पादहस्त यहीं से धीरे धीरे ललाट को घुटनों से टच कीजिए, धीरे धीरे वापस। इसके बाद में कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए यहीं से दोनों हाथ सामने, धीरे धीरे पीछे जाइए, सांस छोड़ते हुए। फिर दूसरी तरफ से कटी चक्रासन। आगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए यहीं से इसी तरह से दूसरे हाथ से करना त्रिकोणासन। फिर सूर्य नमस्कार आसन। सूर्य नमस्कार आसन के लिए इसके बाद है संतुलन आसन। संतुलन आसन के लिए
बाद में जो 9 आसन है, विभिन्न प्रकार के आसन है, वो हम आगे करते हैं। अगला आसन है मयूर आसन। इसके लिए दोनों कोहनियों को इस तरह से पेट के पास ले जाएंगे। ये था मयूरासन। अगला आसन है पद्म मयूरासन। तो पद्म मयूरासन के लिए सबसे पहले हम पद्मासन लगाएंगे इस तरह से, फिर करेंगे हम पद्म मयूरासन उसी तरह से। पद्म मयूरासन। इसके बाद में है चक्रासन। चक्रासन के लिए एक टेबल आएंगे, दोनों घुटनों को बेंड करेंगे, हाथों को पीछे ले जाएंगे। ये था चक्रासन। अगला आसन है शीर्षासन। शीर्षासन के लिए अब एक बात शीर्षासन। शीर्ष पद्मासन। पिंडासन युक्त शीर्ष पद्मासन। तो 56वां आसन है ऊर्ध्व पादांगुष्ठासन। इसके लिए आप दंडासन में बैठे इस तरह से, फिर घुटनों को बेंड करें, दोनों हाथों से पैर के दोनों अंगूठों को पकड़ें, ब्रीदिंग नॉर्मल रखें, एक लंबा सांस लें, फिर सांस छोड़ें, धीरे धीरे पैरों को सीधा करें, फिर धीरे धीरे वापस। ये तब ऊर्ध्व पादांगुष्ठासन। अब अगला आसन है, यानी कि इस श्रृंखला का अंतिम आसन और इस वीडियो का अंतिम आसन, उसका नाम है शुद्ध मत्स्येंद्र आसन। इसके लिए आप पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को घुटने से बेंड करें, दाहिने पैर को इसके नीचे लाएं और बाएं हाथ से सबको पकड़ें। जो आपका बायां पैर है इसको सीधा इस तरफ लाएं, बिल्कुल सीधा रखें, दाहिने हाथ से पकड़ें, फिर आप सीधा रखें, आपकी जो गर्दन है बाएं तरफ, ये पैर आपका बायां पैर सीधा रहेगा, दाहिना पैर घुटने से रहेगा, फिर वापस धीरे धीरे पहले की स्थिति। तो ये थे आज के पूरे 57 आसन। अब तक 57 योग के सन। तो स्मृति में रखने वाला आज का मेरा संदेश है कि महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग होता है वो घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग होता है वो केवल लोगों की चर्चा करता है। कड़वी बातें बोलने का साहस तो हर एक व्यक्ति में होता है, ऐसे बहुत से व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, मगर कड़वी बातें सुनने की क्षमता बहुत कम लोगों के अंदर होती है। आप निर्णय लेने की अपनी क्षमता के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि ये जो निर्णय का क्षण होता है ना, जो आपके भाग्य को आकार देता है, न कि परिस्थितियों को। जो हुआ है वह श्रेष्ठ था, आप ये मान के चलें, जो हुआ है वो श्रेष्ठ था, जो हो रहा है वो श्रेष्ठतर है, और जो घटित होगा निश्चय ही वो श्रेष्ठतम होगा। इसलिए अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा कीजिए, अच्छे कर्म करते रहिए और ईश्वर पर भरोसा कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा
इसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स लिखें, सत्य योगा को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने लोगों में शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।